हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। सक्षम एजुकेशन इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन स्टडी पोर्टल पर आप सबका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा लेक्चर होने वाला है वो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है और इसके बाद जितने भी लेक्चर्स आएंगे वो एक्चुअल जो सोल्यूशन है, एक्चुअल जो डाइल्यूट सोल्यूशन है उसके रिलेटेड आएंगे। ये हमारा लास्ट लेक्चर होने वाला है जो सोल्यूशन का बेसिक पार्ट कवर करता है। इस लेक्चर में हम कंसंट्रेशन टर्म्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज पढ़ेंगे। कंसंट्रेशन टर्म्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज मतलब जो है वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज के बारे में अपन पढ़ेंगे। और दूसरा जो पार्ट हम इसमें पढ़ने वाले हैं वो है पार्ट्स पर मिलियन के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं, तो उन तीनों लेक्चर में हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा इंट्रोडक्टरी पार्ट कवर करा था, सेकेंड लेक्चर में मोलैरिटी एंड नॉर्मेलिटी कवर करा था, थर्ड लेक्चर में मोलैलिटी एंड मोल फ्रैक्शन कवर करा था और इस फोर्थ लेक्चर में हम लोग कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज एंड पार्ट्स पर मिलियन कवर कर रहे हैं। तो वो सारे लेक्चर्स भी आप जाके देख लो ताकि आपको पता चल जाए कि हमने क्या क्या कवर कर लिया है। उनको भी अच्छे से आप नोट्स बना लो और लिख लो। तो पहले हम लोग कवर करते हैं आज के इस टॉपिक को, कंसंट्रेशन टर्म्स इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। जो कंसंट्रेशन टर्म्स हैं परसेंटेज के टर्म्स में वो अपन आज पढ़ लेते हैं। जिसमें सबसे पहला आएगा अपना मास परसेंटेज। इसे अपन W बाय W परसेंटेज भी बोलते हैं, वेट बाय वेट परसेंटेज भी अपन इससे बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन बहुत ज़्यादा सिंपल है। जो वेट बाय वेट परसेंटेज होता है वो क्या होता है, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सॉल्यूशन का जो परसेंटेज होता है उसे अपन क्या बोलते हैं, वेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूट। ये सिंपली अपन परसेंटेज जैसे कैलकुलेट करते हैं मैथमेटिक्स में, नंबर्स में आप कैसे कैलकुलेट करते हो परसेंटेज, वो वैसे आप इसको भी कैलकुलेट कर सकते हो। तो इसमें आपको इसका जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना है और इस फॉर्मूले से आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। और इसके जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो कैसे पूछे जाएंगे और 1-2 क्वेश्चंस हम लोग इस लेक्चर में करेंगे, तो इस लेक्चर को आप पूरा जरूर देखें। तो वेट बाय वेट ऑफ सॉल्यूट का क्या मतलब हो गया, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो ये क्या हो गया, मास परसेंटेज का फॉर्मूला हो गया। जैसे आपको क्वेश्चन जो पूछा जाएगा वो क्या पूछा जाएगा, 20% वेट बाय वेट NaOH सोल्यूशन दे दिया। तो इस लाइन से अपन को क्या पता चल रहा है कि जो NaOH का वेट है वो कितना है, 20 ग्राम है, ठीक है। और इसमें जो वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है, वो सोल्यूशन का वेट कितना है, 100 ग्राम है। तो इतना याद रख लेना कि अगर आपको सेम परसेंटेज वाली डिजिट को लाना है वेट में तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो सोल्यूशन है उसका वेट हमेशा कितना लेना पड़ेगा, 100 ग्राम ही लेना पड़ेगा। अगर आप इसके वेट में चेंजेस करते हो तो आपकी इस टर्म के अंदर भी चेंजेस आ जाएंगे। तो हमेशा मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप जो सोल्यूशन का वेट है वो कितना लें, 100 ग्राम लें और उससे आप अगर कैलकुलेट करेंगे तो NaOH का वेट कितना आपको मिल जाएगा, उसी परसेंटेज वाली टर्म का ही ग्राम में वैल्यू आपको मिल जाएगी। तो 20 ग्राम NaOH प्रेजेंट है कितने, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन में। तो इस लाइन का ये मतलब हो गया। तो इसके क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो अपन लोग आगे पढ़ेंगे। बहुत एक अच्छा क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे, एक बहुत अच्छा क्वेश्चन अपन लोग सॉल्व करेंगे और इस क्वेश्चन से आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर सेकंड आता है अपना वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो इसकी भी डेफिनेशन सेम है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो इसको जो ये जो टर्म है उसे अपन क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले से लिख सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। तो इनकी डेफिनेशंस तो कोई काम नहीं आएंगे, आप बस इनका फॉर्मूला याद रखें। और इसका जो क्वेश्चन पूछा जाएगा वो अपन क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन इन टर्म्स की हेल्प से अपन क्या कर सकते हैं, मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, डिमेलिटी, अपना मोलैलिटी, ये पांचों की पांचों टर्म अपन लोग क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जिसमें से मैंने 1, 2 और ये 3 मोलैरिटी, नॉर्मेलिटी एंड मोलैलिटी टर्म आपको पढ़ा दी है, तो उनको जरूर आप जाके पढ़ लें। तो 20% जो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम HCl सोल्यूशन होता है उसका क्या मतलब हो गया, 20 ml ऑफ HCl किस में डिजोल्व है, 100 ml ऑफ सोल्यूशन में डिजोल्व है। 100 ml ऑफ सोल्यूशन में डिजोल्व है, ये चीज याद रखना है कि 100 ml ऑफ सॉल्वेंट में डिजोल्व ये नहीं है। हमेशा अपन जो वॉल्यूम लेंगे वो किसका लेंगे, सोल्यूशन का ही वॉल्यूम हम लोग लेंगे। नेक्स्ट जो अपना आता है वो वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज आता है और इसको भी अपन देख लेते हैं। फिर उसके बाद एक बहुत अच्छा क्वेश्चन करेंगे।
और इस क्वेश्चन को अपन लोग जो ये क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये नीट IIT में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन में देख लीजिए, आपको 4 चीज़ें मैं निकालना सिखाऊंगा, मोलैरिटी, वेट बाय वेट परसेंटेज, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आप समझना। उससे पहले मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज को समझ लो, इसका फॉर्मूला आप डायरेक्ट याद करो, डायरेक्ट आप समझ लो। इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100 क्या बताएगा अपन को, वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज बताएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml इंटू 100। ठीक है, तो अगर आपको ऐसी लाइन दे रखी है 20% वेट बाय वॉल्यूम NaOH सोल्यूशन आपको दिया है, तो इससे अपन को क्या पता चलेगा कि 20 ग्राम जो NaOH है वो किसमें डिजोल्व है, 100 ml सोल्यूशन में ये डिजोल्व है। इसका जो सोल्यूशन है वो कितने ml का है, 100 ml का वो सोल्यूशन है। तो इस क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा कि इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, 120 ग्राम NaOH जो है वो 2 kg सोल्यूशन में प्रेजेंट है और सोल्यूशन की डेंसिटी कितनी है, 2 ग्राम पर ml इसकी डेंसिटी है। तो इस डेटा से अपन को क्या फाइंड आउट करना है, मोलैरिटी, वेट परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। तो इस क्वेश्चन को अपन लोग करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन करने का जो तरीका होता है उसमें मैं आपको पहले ही बता दूं कि आप क्या लिखें, गिवन लिखें। जो इसका जो सोल्यूशन होगा वो अपन करते हैं, इसका आंसर अपन लिखते हैं। तो सबसे पहले आप क्या करो, गिवन लिख लो। गिवन में आपको वेट ऑफ NaOH दे रखा है 120 ग्राम। ठीक है, तो इसमें अपना वेट ऑफ NaOH दे रखा है 120 ग्राम। वेट ऑफ सोल्यूशन दे रखा है, वो कितना दे रखा है, 2 kg। कितना दे रखा है ये अपना, 2 kg। एंड डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन अपन को दे रखी है, वो कितनी दे रखी है, 2 ग्राम पर ml अपन को इसकी डेंसिटी दे रखी है। 2 ग्राम पर ml अपन को इसकी डेंसिटी दे रखी है। अपन को निकालना क्या है, मोलैरिटी निकालनी है, वेट बाय वेट परसेंटेज अपन को कैलकुलेट करना है और अपन को वेट अपॉन वॉल्यूम परसेंटेज कैलकुलेट करना है। तो ये चारों चीजें अपन को क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। इससे पहले मैं क्या करता हूँ कि जो वेट ऑफ सोल्यूशन दे रखा है उसकी हेल्प से मैं वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन निकाल लेता हूँ, क्योंकि हमें क्या दे रखी है, डेंसिटी दे रखी है। डेंसिटी का फॉर्मूला आप जानते हैं वो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है इसका फॉर्मूला। तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। मास कितना दे रखा है, 2 kg दे रखा है। इसे आप क्या करो, ग्राम में कन्वर्ट कर लो, क्योंकि डेंसिटी भी किस में है, ग्राम में है। तो आप इसको ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो 2000 इसकी वैल्यू हो जाएगी और अपॉन में डेंसिटी आ जाएगा, तो डेंसिटी कितना हो जाएगा, 2 ग्राम पर ml हो जाएगा, तो 2 आ जाएगा। तो वॉल्यूम अपना कितना आ गया, 1000 ml आ गया। 1000 ml मतलब 1 लीटर अपना वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आ गया। तो ये जो वॉल्यूम है वो किसका है, सोल्यूशन का वॉल्यूम है, ये ध्यान रख लेना। और ये जो वेट है वो किसका वेट है, ये सोल्यूशन का वेट है। ठीक है, तो अपन इससे क्या कर सकते हैं, मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। मोलैरिटी का आपको फॉर्मूला पता है, मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। ठीक है, तो जो मोल्स हैं उसको अपन कैसे निकाल सकते हैं, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ NaOH आप जानते होंगे 40 ग्राम होता है। इससे आपको कैलकुलेट करना आता होगा, मैंने लास्ट लेक्चर में आपको कैसे मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेट करते हैं ये मैं बता चुका हूँ। तो जो मोल्स हैं उसे आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, 120 अपॉन 40 है ना। और जो वॉल्यूम है वो कितना है, 1000 ml है, यानी 1 लीटर इसका वॉल्यूम हो जाएगा। इससे आप जब सॉल्व करोगे तो 3 आएगा। तो मोलैरिटी अपनी कितनी हो गई, 3 आ गई। ठीक है, 3 मोलैरिटी आ गई। इसकी यूनिट क्या होती है, मोल पर लीटर इसकी यूनिट होती है, तो इसकी यूनिट जरूर आप मेंशन करें। फिर अपनी आती है मोलैलिटी। अपन मोलैलिटी की भी डेफिनेशन जानते हैं, उसका फॉर्मूला भी अपन जानते हैं, मोल अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट, वेट ऑफ सॉल्वेंट इन kg। अपन को क्या करना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट लेना है इन kg। अपन को वेट ऑफ सोल्यूशन पता है 200 ग्राम है। ठीक है, 2000 ग्राम है, सॉरी। तो वेट ऑफ सोल्यूशन से अपन वेट ऑफ सॉल्वेंट निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, क्योंकि वेट ऑफ सोल्यूट अपन को ये दे रखा है 120 ग्राम दे रखा है। तो वेट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना हो जाएगा, वेट ऑफ सोल्यूशन माइनस वेट ऑफ सोल्यूट। ठीक है, वेट ऑफ सोल्यूट अपन माइनस कर दे सोल्यूशन में से, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट निकल जाएगा। वेट ऑफ अपना सोल्यूशन कितना दे रखा है, 2000
ग्राम दे रखा है और वेट ऑफ सल्यूट कितना हो जाएगा 120 ग्राम हो जाएगा। तो ये कितना बच जाएगा 1880 ग्राम अपना वेट ऑफ सॉल्वेंट बच जाएगा। ठीक है, 1880 ग्राम अपना क्या बच जाएगा, वेट ऑफ सॉल्वेंट बच जाएगा। अब इससे आप क्या कर सकते हो, आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, अपना मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। इजीली आप क्या कर सकते हो, मोलैलिटी को कैलकुलेट कर सकते हो। इसमें आपको मोल्स तो निकालने आते हैं, गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो गिवन वेट 120 है, मॉलिक्यूलर वेट है आपका 40 और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन केजी। लेकिन आप केजी को क्या करो, ग्राम में कन्वर्ट कर लो। जैसे ग्राम में आप कन्वर्ट करोगे तो ऊपर 1000 से आप क्या करना है, इनटू करना है। ये चीज मैं आपको बता चुका हूँ जब मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था। ठीक है, तो 1880 ग्राम हो जाएगा और ये इनटू 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो इसे आप जब कैलकुलेट करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो आप हमें कमेंट करके बताएं, ये आपको खुद को कैलकुलेट करना है। तो मैंने आपको मोलैलिटी कैसे फाइंड आउट करनी है ये मैं बता चुका हूँ। अब अपना आता है वेट बाय वेट परसेंटेज। ठीक है, अपन क्या कर सकते हैं, वेट बाय वेट परसेंटेज अपन को कैलकुलेट करना है। तो इसमें अपन को गिवन वेट ऑफ जो सॉल्वेंट है वो कितना है 120 ग्राम। इसका फॉर्मूला आप जाके पीछे चेक करें, मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन आप फॉर्मूला जाके अगर आपको याद नहीं है तो पीछे स्लाइड्स में जाके, वीडियो के पीछे जाके आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो, इनटू 100। तो इसको भी आप कैलकुलेट करके देखें कितना आ रहा है, वो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। वैसे ही वेट अपॉन वॉल्यूम जो है उससे अपन कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना दे रखा है अपन को, 120 ग्राम दे रखा है। वेट ऑफ सॉल्यूट 120 ग्राम दे रखा है। एंड वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन कितना दे रखा है, 100 ml अपन को दे रखा है, वो 1000 ml अपन को दे रखा है। तो आप इसे कैलकुलेट करोगे तो जो वैल्यू आएगी वो आप निकाल सकते हो, और इसकी वैल्यू निकाल के आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, जिससे हमें पता चल सके कि आप ढंग से पढ़ रहे हो, आपको समझ में आ रहा है। तो इन क्वेश्चंस को आप जरूर सॉल्व करें। और ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन का सोल्यूशन आंसर अब मैं आपको बताता हूँ। पहले अपन क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन क्या पूछा है अपन को, फाइंड द मोलैलिटी। अपन को क्या निकालना है, स्मॉल m कैलकुलेट करना है ऑफ 20% वेट बाय वेट NaOH सोल्यूशन। तो देख लो अपन को क्या दे रखा है, सिर्फ कंसंट्रेशन टर्म्स दे रखी है, कंसंट्रेशन बता रखी है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। परसेंटेज के टर्म में हमें कंसंट्रेशन बता रखी है, और अपन को मोलैलिटी के फॉर्म में कंसंट्रेशन अपन को निकालनी है। तो आपको क्या दे रखा है, 20% वेट बाय वेट ऑफ NaOH दे रखा है ना। तो इसमें मैंने आपको एक चीज पहले ही बताई थी कि अगर आपको ये लाइन दे रखी है, ये टर्म दे रखा है, तो आप क्या कर सकते हो, इसे निकाल सकते हो कि 20 ग्राम NaOH जो है वो किस में डिजोल्व है, 100 ग्राम, इसे वापस से लिख लेता हूं मैं, 100 ग्राम सोल्यूशन में। तो ये किस में डिजोल्व है, 100 ग्राम सोल्यूशन में ये डिजोल्व है। तो आप आसानी से अब इससे वेट बाय मोलैलिटी कैलकुलेट कर सकते हो। अपन को पता है NaOH का मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है, 40 होता है। तो इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो मैं लिख लेता हूँ, 40 होता है इसका मॉलिक्यूलर वेट, 40 ग्राम। तो अपनी जो मोलैलिटी आ जाएगी वो क्या हो जाएगी, मोल अपॉन जो अपने जो मोल्स हैं अपॉन वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो अपन को क्या करना है, वेट ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट करना है, लेकिन अपन को क्या पता चला है, वेट ऑफ सोल्यूशन पता है। तो वेट ऑफ सोल्यूशन से अपन आसानी इसकी हेल्प से अपन क्या निकाल सकते हैं, वेट ऑफ सॉल्वेंट इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, तो वेट ऑफ सॉल्वेंट निकालने के लिए मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालना है, लेकिन पहले मोल्स कैलकुलेट कर लें। तो मोल्स के लिए आपको पता है फॉर्मूला होता है गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। तो इसका गिवन वेट है 20, मॉलिक्यूलर वेट है 40, और जो वेट है, जो वेट ऑफ सॉल्वेंट है उसे अपन कैसे निकालेंगे, वेट ऑफ सोल्यूशन माइनस वेट ऑफ सोल्यूट। जो वेट ऑफ सोल्यूशन है उसमें से वेट ऑफ सोल्यूट आप माइनस कर दो तो वेट ऑफ सॉल्वेंट कैलकुलेट हो जाएगा। तो वेट ऑफ अपना जो वेट ऑफ सोल्यूशन कितना है, 100 ग्राम है, और अपना वेट ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 20 ग्राम है। तो ये कितना आ जाएगा, 80 ग्राम वैल्यू आ जाएगी। ठीक है,
तो ये 80 ग्राम हो गया। लेकिन इसे ये जो टर्म है वो केजी में होनी चाहिए, तो ऊपर आप क्या कर सकते हो 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो इसे आप सॉल्व करें और सॉल्व करने के बाद क्या आंसर आएगा वो हमें कमेंट करके बताएं। तो आपको बस अब इसमें सिंपल मैथमेटिक्स अप्लाई करनी है, आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करके आंसर निकालना है। तो सिंपल मैथमेटिक्स आपको अब इसमें अप्लाई करनी है, कोई सी भी केमिस्ट्री अब इसमें अप्लाई नहीं हो रही है। केमिस्ट्री जितनी भी अप्लाई होनी थी वो इस फॉर्मूले तक हो चुकी है और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने तक केमिस्ट्री हो चुकी है। इस चीज़ को ध्यान रखें कि कौन से फॉर्मूले में सोल्यूशन यूज़ हो रहा है, कौन से फॉर्मूले में सॉल्वेंट यूज़ हो रहा है, क्योंकि इसमें कन्फ्यूज़ हो जाते हैं और फिर हमारा न्यूमेरिकल गलत हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखें कि कौन सी टर्म में अपना सोल्यूशन आ रहा है, कौन सी टर्म में हमारा सॉल्वेंट आ रहा है, और सॉल्वेंट और सोल्यूशन से अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं उसकी वैल्यू। तो ये चीज़ें आप जरूर ध्यान रखें। ठीक है, अब अपना जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन के बारे में अपन लोग पढ़ेंगे और पार्ट्स पर मिलियन पढ़ने के बाद एक इसका क्वेश्चन भी करेंगे और फिर हम लोग सोल्यूशन के बेसिक को आज ख़त्म कर देंगे। ठीक है, तो पार्ट्स पर मिलियन को अपन कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या होती है कि जो पार्ट्स पर मिलियन है, पहले तो ये समझ लीजिए कि जो पार्ट्स पर मिलियन कंसंट्रेशन टर्म है वो बहुत ही कम क्वांटिटी मेजर करने के लिए, जैसे पानी में कितना कंसंट्रेशन क्लोराइड का प्रेजेंट है, कितना कंसंट्रेशन फ्लोराइड का प्रेजेंट है, तो उसे अपन किसे नापते हैं, पार्ट्स पर मिलियन में नापते हैं। तो पार्ट्स पर मिलियन जो टर्म है वो किसे यूज करी जाती है, बहुत ज़्यादा ट्रेस क्वांटिटी या बहुत ज़्यादा कम क्वांटिटी को नापने के लिए यूज करी जाती है। तो पार्ट्स पर मिलियन को अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसे बाय मास से भी कैलकुलेट कर सकते हैं और वॉल्यूम से भी अपन क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। इसका फॉर्मूला बहुत ज़्यादा सिंपल है, पीपीएम बाय मास। अगर अपन को पार्ट्स पर मिलियन बाय मास कैलकुलेट करना है, मास बाय मास से अपन कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन। इसका फॉर्मूला हो जाएगा इंटू 10⁶, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 मिलियन में कितने जीरो होते हैं, 6 जीरो होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसको किससे इंटू करा है, 10⁶ से इंटू करा है, क्योंकि अपन इसको किस में गिन रहे हैं, पार्ट्स पर मिलियन में गिन रहे हैं। ठीक है, तो इसमें जो कंसंट्रेशन टर्म आ रही है वो क्या आ रही है, पार्ट्स पर मिलियन आई है, और इसका जो फॉर्मूला हो गया वो क्या हो गया, मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन इंटू 10⁶। वैसे ही वॉल्यूम ऑफ पीपीएम इन टर्म ऑफ वॉल्यूम, वॉल्यूम से अपन कैसे पीपीएम को कैलकुलेट कर सकते हैं, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इनटू 10⁶। तो ये जनरल फॉर्मूले हैं, आप इसका फॉर्मूला याद रखो, डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व आपका हो जाएगा। इसका मैं एक क्वेश्चन आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, इसका एक क्वेश्चन आ जाएगा, उससे पहले अपन एक एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं। तो इसमें आपको क्या दे रखा है, 70 ppm NaOH बाय मास डिजोल्व कर रखा है। तो आपको पता करना है कि NaOH कितना प्रेजेंट है, सोल्यूशन कितना है। तो हमेशा याद रखना कि जो ppm होता है वो 10⁶ से रिलेट होता है। तो हमेशा अपन को जो सोल्यूशन का मास लेना है वो कितना लेना है, 10⁶ लेना है। ठीक है, तो 10⁶ सोल्यूशन यानी 1 मिलियन सोल्यूशन में, 1 मिलियन ग्राम सोल्यूशन में 70 ग्राम NaOH प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो इस टर्म से अपन को ये पता चल रहा है कि कितना NaOH 10⁶ यानी 1 मिलियन ग्राम सोल्यूशन में प्रेजेंट है। वैसे ही 5 ppm ऑफ HCl बाय वॉल्यूम को अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें जो वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन लेना है वो 10⁶ ml लेना है, या आप लीटर में भी इसे ले सकते हो। अगर आप लीटर में लोगे तो वॉल्यूम ऑफ HCl भी लीटर में आएगी, अगर आप ml में लोगे तो वॉल्यूम ऑफ HCl भी क्या आएगी, ml में आएगी। तो 5 ppm ऑफ HCl बाय वॉल्यूम अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे, इससे अपन को पता चल रहा है कि 10⁶ ml ऑफ सोल्यूशन में 5 ml HCl प्रेजेंट होता है। तो अपन को जस्ट जो टर्म होती है उससे अपन क्या पता कर सकते हैं, अमाउंट ऑफ HCl या अमाउंट ऑफ कंपाउंड डिजोल्व इन 10⁶ ml या ग्राम सोल्यूशन। तो इससे अपन बस ये चीज ही कैलकुलेट कर सकते हैं और ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे अपन बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, एक क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। इस क्वेश्चन में क्या बता रखा है, 10 ग्राम CaCO3 प्रेजेंट है 10⁻³ ग्राम सोल्यूशन में। तो आपको कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन पता करनी है। तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेस क्वांटिटी हो गई कि 10⁻³ में सिर्फ 10 ग्राम CaCO3 प्रेजेंट है। तो इसे अपन किस में कैलकुलेट करेंगे, अपन ppm में कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो ppm को अपन कैलकुलेट, और ये मास में दे रखा है, तो ppm अपन किस फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे, मास वाले फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। तो उस फॉर्मूले में आपको बताया था मास ऑफ सॉल्वेंट, तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सोल्यूशन।
तो मास ऑफ सॉल्यूट कितना है 10 है, और अपना मास ऑफ सोल्यूशन कितना है 10 की पावर 3 या 1000 है, इंटू 10 की पावर 6 इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा। तो इसमें जो ppm की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 10 की पावर 3 से 10 की पावर 6 काटोगे तो 10 की पावर 3 बच जाएगा, ठीक है, और ये 10 हो जाएगा तो ये हो जाएगा 10 की पावर 4 ppm वैल्यू इसकी हो जाएगी। तो अपन कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ ppm। आपने इसमें क्या करा है, कंसंट्रेशन कैलकुलेट कर दी है, ठीक है। तो ऐसे ही अपन क्या कर सकते हैं, अलग अलग क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो इसके बहुत सारे क्वेश्चंस अपनी एनसीईआरटी में भी दिए हुए हैं, तो आप एनसीईआरटी से जरूर रेफर करें उस क्वेश्चंस को, या किसी भी स्टडी मटेरियल से आप रेफर करें और क्वेश्चन जरूर सॉल्व करें स्टूडेंट्स, क्योंकि ये सोल्यूशन का जो बेसिक है उसका लास्ट लेक्चर है, लेक्चर 4 लेक्चर है। उसके बाद जितने भी लेक्चर आएंगे वो डाइल्यूट सोल्यूशन के ऊपर होंगे। नेक्स्ट जो लेक्चर अपन लोग चालू करेंगे वो सॉल्युबिलिटी चालू करेंगे, और सॉल्युबिलिटी को अपन समझेंगे, और सॉल्युबिलिटी से ही अपना असली जो सोल्यूशन है, सोल्यूशन में अपन जो चीजें पढ़ेंगे, असली में जो सोल्यूशन जो अपन पढ़ेंगे वो किधर से चालू होगा, नेक्स्ट लेक्चर से चालू होगा। इसमें जो ये 4 लेक्चर जो आपने देखे हैं ये तो थोड़ा बेसिक हो गया, ये आपने 11th में भी पढ़ा होगा, तो इतना आपको प्रॉब्लम नहीं आई होगी। लेकिन जो नेक्स्ट लेक्चर है उसे आप थोड़ा ध्यान से पढ़ें, और उस लेक्चर में काफ़ी मज़ा आएगा, क्योंकि आपको उसमें बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी।